वेलकम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की थर्ड टाइप के बारे में, जो कि थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और स्टूडेंट्स पहले बताया था जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डेल्टा TF से, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि पहले हमने बताया था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है सेम उसी की तरह इसको भी वेरीफाई करना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट बताया था उसी की तरह होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, इट इज़ द टेम्परेचर, it is the temperature at which any substance it starts freezes is called the freezing point of that substance। देखिए स्टूडेंट्स, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई सब्सटेंस जो है फ्रीज मीन्स जमना स्टार्ट कर देगा उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। और जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास इट इज़ द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a substance becomes equal to the vapor pressure of solid substance। देखिए स्टूडेंट्स, ये वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो वेपर प्रेशर किसी भी सब्सटेंस की, ये जो सब्सटेंस लेंगे हम ये लेंगे लिक्विड स्टेट में। तो जो लिक्विड सब्सटेंस है उसके जो वेपर प्रेशर है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड सब्सटेंस की वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएंगे उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की। एक ग्राफ लेंगे। सबसे पहले जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जिक्र करेंगे तो हमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी किसकी, फ्रीजिंग पॉइंट की। इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे हमने ग्राफ बनाया था बिल्कुल उसी की तरह हम ग्राफ बनाएंगे। क्या कि ये हमारा है इस साइड वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा और ये इस साइड हमारा इंक्रीज होता है क्या, टेम्परेचर। इस साइड हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने ले लिया सॉल्वेंट और ये हमने ले लिया सॉल्यूशन। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता था ये एटमॉस्फेयर में पता है तुम्हें गैसेज होते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट के कंपैरिजन ग्राफ बनाना है। अब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमें लेने वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो हम मान लेते हैं कि जो सॉलिड के वेपर प्रेशर है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, इस टेम्परेचर पे सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, इसको बढ़ाए इस साइड, ये इसको इस साइड बनाएंगे तो ये जो टेम्परेचर है ये इसका, ये इस टेम्परेचर पे आके जो सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सॉलिड में। और ये जो हमारा ये है सॉल्वेंट का इस टेम्परेचर पे आके इसको नाम दे देते हैं हम T2 का। इस टेम्परेचर पे आके कन्वर्ट हो जाएंगे, कौन से सॉल्वेंट है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये है
इस टेम्परेचर की इक्वल बनानी है हमें, इक्वल। तो इस टेम्परेचर पे ये इक्वल हो गया इसके। ये था हमारा सॉल्वेंट का और ये था हमारा सॉल्यूशन का। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो वेपर प्रेशर थे ये यहाँ आके इक्वल हुए किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के। तो इसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का। और ये जो सॉल्यूशन था इसके जो वेपर प्रेशर थे वो इस टेम्परेचर पे आगे के सेम हुए किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सब्सटेंस से। तो अभी इनके बीच का ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, T2 माइनस T1, और इसी को बोलते हैं डेल्टा TF। देखिए स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर, या फिर एज वी नो दैट the freezing point of a substance, the freezing point of a solvent is always higher than the freezing point of solution, कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमेशा हाइयर होते हैं। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो नाम से पता चल रहा है डिप्रेशन होता है कम होना। डिप्रेशन मीन्स कम होना किसका, फ्रीजिंग पॉइंट का। जो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा किसका, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कम होता है किसकी वजह से, कम होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो कम होता है, किससे कम होता है, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से। उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, लेट्स कंसीडर क्या इमेजिन करना हमें कि जो T1 है इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और जो T2 है हमारा इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। अब हमें कैलकुलेट करना डेल TF। डेल TF कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल TF चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का उससे लेस करना है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो T2 माइनस T1 इट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारा स्टूडेंट्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो किसी की तरह इसको कैलकुलेट करना कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कैसे क्या करेंगे, एज वी नो दैट जो हमारा डेल TF है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड डेल TF इज इक्वल टू KFM। इक्वेशन हमारा फर्स्ट। अब जो यहाँ KF है इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब स्टूडेंट देखिए, हमें पता है कि मोलैलिटी जो होता है वो क्या होता है, वॉशिंग मशीन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 बाय WA। पुट द वैल्यू ऑफ M इन इक्वेशन फर्स्ट। जो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, M की वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये था डेल TF इज इक्वल टू KF। M किस का पुट करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 बाय WA। ओके स्टूडेंट्स, अब मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इसको इस साइड ले आएंगे, किसके इक्वल हो गया ये, KF WB अपॉन डेल TF मल्टीप्लाई 1000 बाय WA। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा मोलेकुलर मास और डेल TF हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो यहाँ जो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता इसके नेचर पे, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, पोलर है, नॉन पोलर है, डिजोल्व होता है, नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स बताया था कोई भी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पे और उसके नेचर पे डिपेंड ना करे, ऐसी प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं हम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हैंस the change in temperature of freezing point या depression in freezing point it depends upon the molar mass of solute but does not depend upon their nature. So it is a colligative प्रॉपर्टी। ये हमारा स्टूडेंट्स की जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन के बाद हमें पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सोलवेंट का वो लेवेज हाइयर होता है किससे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से। एक ग्राफ वेरीफाई करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद ये लिखना है कि जो T1 है फ्रीजिंग पॉइंट हमने सॉल्यूशन का लिया है, T2 जो हमने फ्रीजिंग पॉइंट लिया है सोलवेंट का। अब हमने कैलकुलेट किया इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा सोलवेंट का उससे लेस कर दिया हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट जो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। अब मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल है तो हमने लिया डेल्टा एफ इक्वल टू के एफ। के एफ जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। अब के एफ की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल लेनी है, अब के एफ की यूनिट यदि कैलकुलेट करें हम तो के एफ मान लिया कि जो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 है तो के एफ किसके इक्वल होगा, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के। यहाँ इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा स्टूडेंट्स अब हमें जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें मोलैलिटी की जगह पुट करनी है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ गया कि मोलिकुलर मास होता है इसके इक्वल होता है। और यहाँ ये कैलकुलेट किया हमने कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिपेंड्स करता है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पे, लेकिन उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो हमारी फोर्थ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रह गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू स्टूडेंट्स।